दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट चीज़ जो कि सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षाओं कराने के लिए एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो जो हमारा इनिशियल पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, वो अब एनआरए कराएगी। एनआरए क्या कराएगी? ये होती क्या है? पहले सबसे पहले एनआरए होती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये सीईटी कराया करेगी, जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये साल में 2 बार हुआ करेगा, ठीक है ना। साल में 2 बार हुआ करेगा। हिंदुस्तान पेपर के आंकड़ों के हिसाब से 1.25 लाख जॉब्स के लिए, 1.25 लाख रोजगार के लिए 2.5 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक बता रहा हूँ मैं, जो हिंदुस्तान पेपर में पढ़ा था मैंने। अब इस कवायद के क्या फ़ायदे होंगे भाई? एनआरए कराने का फ़ायदा कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तभी तो करा रहे हैं। तो इस कवायद के फ़ायदे क्या होंगे? इस कवायद के फ़ायदे हैं कि परीक्षाओं की तिथि एक साथ पड़ जाने से एक पेपर छोड़ना पड़ता था, जो कि अब नहीं होगा। दूसरा, परीक्षाओं की केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ती थी, तो लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ जाता था, ये अब नहीं होगा। तीसरा, परीक्षाओं का केंद्र जिला मुख्यालय में होगा। ये जिला मुख्यालय में एक केंद्र बनाया जाएगा परीक्षा का, हर जिला मुख्यालय में एक केंद्र बनाया जाएगा, वहीं पेपर देना होगा, तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आने जाने की। चौथा, आवेदन आने से फाइनल सिलेक्शन तक में, आवेदन जब आ जाती है, किसी भी फॉर्म निकलता है जो भी, उसके फाइनल सिलेक्शन तक के प्रोसेस में 12 से 18 महीनों का टाइम लगता था, जो कि अब कम लगेगा सीईटी जब होगा तो, ठीक है। चौथा, पाँचवा ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि इस संचालक मंडल में शामिल होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट हो चुका, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा फॉर्म भरना था, तो जो आवेदन भरने की जो मूल्य जो भी है, शुल्क पैसे दिए जाते थे, वो एक ही बार देना है। अब बार बार अलग अलग पैसों फॉर्म के लिए नहीं देना, ठीक है ना। और आने जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचेगा। बाकी चीज़ें हम वीडियो में और आगे जानते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सारे के सारे अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आज ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमारे युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन के आया है। क्यों भैया? तो एनआरए के गठन को मंजूरी मिल गई है। अब ये एनआरए है कैसे, क्या इसके बारे में जानना है, होता क्या है, क्या होगा इससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एन आर ए, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और इसके इसके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है ना। अब इसके गठन को मंजूरी मिल गई है। ये क्या कराया करेगी? ये सीईटी कराएगी, ये कराएगी सीईटी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी, जीपीएलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एनआरए के गठन को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। अब ये क्या कराया करेगी? सीईटी कराया करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये होगा क्या? ये है कि सरकारी नौकरी में, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवाऊंगा कम, बोलूँगा ज़्यादा। सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। ये क्या कराएगी? सीईटी कराएगी। ये साल में 2 बार होगा। ये साल में 2 बार हुआ करेगा, होगा, ठीक है ना। सीईटी साल में 2 बार होगा, ठीक है। अब
सरकारी नौकरी की आरंभिक परीक्षा मतलब इनिशियल एग्ज़ाम के लिए, ये होगी किसके लिए? आरंभिक परीक्षा के, सरकारी नौकरी की में भर्ती के लिए, सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा, सबके लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक आरंभिक परीक्षा। ठीक है, यही होता है एनआरए, यही कराया करेगी, सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा कराएगी, उसको हम लोग बोलेंगे एनआरए। एनआरए का मतलब काम, एनआरए का फुल फॉर्म हुआ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा कराएगी। पेपर कौन सा होगा? सीईटी हुआ करेगा, जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे, ये साल में 2 बार हुआ करेगा। ठीक है, अब एक डाटा आया है, उस डाटा के हिसाब से पता करते हैं क्या चीज़ है। डाटा है हिंदुस्तान पेपर का, इंग्लिश नहीं हिंदी, हिंदुस्तान पेपर का डाटा है। क्या है कि 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। सबसे पहला डाटा क्या है? 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा, हर साल के लिए देते हैं परीक्षा। ठीक है, 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। ठीक है ना, मैं बोल भी दे रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। ठीक है ना, समझने ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स की क्या करना। देखो, दूसरी बात जो मेरे को हिंदुस्तान पेपर से मिला कि 20 एजेंसियां अभी, मेरी लिखी हुई चीज़ों पे कम, सुनी हुई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 20 एजेंसियां अभी परीक्षा आयोजित करवाती है अभी, इन लेटेस्ट में 20 एजेंसियां परीक्षा आयोजित करवाती है। ठीक है, और तीसरी चीज़, 3 साल के लिए 2.5 करोड़ रुपये सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। 20 एजेंसियां अभी परीक्षा आयोजित करवाती हैं अभी के लेटेस्ट हिसाब से। अब एनआरए के आने से कुछ एजेंसियों पर भी लोड कम पड़ेगा, है कि नहीं? जब एनआरए आ जाएगा, एक ही पेपर हुआ करेगा, वो भी इनिशियल पेपर, जो प्री पेपर होता है एक ही, तो एजेंसियों को भी लोड में कमी आएगी, एक ही पेपर हो जाएगा किसी भी पेपर का, जो बैंकिंग हो, आईपीएस हो, सबसे मैं आगे आपको बताऊँगा। अब भाई ये वैलिड कितने दिन के लिए होगा? तो जो ये सीईटी है ना, सीईटी है हमारा, ये सीईटी हमारा 3 साल के लिए मान होगा, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये 3 साल के लिए मान होगा, 3 साल के लिए मान्य होगी, 3 साल के लिए मान्य होगी। 3 बार आप पेपर दीजिए, और जिसमें ज़्यादा अच्छा नंबर आया आप उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है ना, 3 साल में जिसमें ज़्यादा अच्छा नंबर आया है उसको आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अब भैया इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इस कवायद के फ़ायदे क्या क्या हैं, ये पॉइंट वाइज हम देखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे आराम से, इस कवायद के फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे होगा एनआरए से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी देने से फ़ायदे क्या क्या होगा। पहला फ़ायदा क्या है? परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, बहुत लोगों के साथ होता था, एक ही दिन में 2 पेपर पड़ जाते थे, तो एक छोड़ते थे, एक देते थे, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब एक ही पेपर ही होगा, है ना। अब एक ही पेपर ही होगा जो हमारा इनिशियल एग्जाम है, उसके बाद टायर 2 टायर सेकंड जैसे एसएससी वगैरह में होता है वो सब हुआ करेगा, तो पेपर छूटेगा नहीं किसी का। ठीक है, तो पहला है कि परीक्षाओं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स में लिख लो, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट को या किसी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट को। परीक्षाओं की
तारीखें एक साथ, परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगा, जो अब नहीं होगा। ठीक है, होगा होगी। दूसरा फ़ायदा, इसके दूसरे क्या फ़ायदे हैं? दूसरा फ़ायदा है कि परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, ये समस्या ख़त्म होगी। परीक्षाओं केंद्र अलग अलग शहरों में पढ़ते थे, शहरों में पढ़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। यह समस्या खत्म होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया हमारा। इसके आने के फ़ायदे बता रहा हूँ, इस कवायद के फ़ायदे बता रहा हूँ। तीसरा, परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, जिला मुख्यालय, परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा। हर एक जिला के मुख्यालय पर ही केंद्र बनाया जाएगा, ताकि लोग को दूसरे शहर में नहीं जाना पड़े, दूसरे जिला में नहीं जाना पड़े। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर ही केंद्र होगा, जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। इसका ये फ़ायदा होगा, अगर आपके ज़िला में ही आपका सेंटर है तो आप दूर नहीं जाओगे, तो दूर नहीं जाना होगा, दूर नहीं जाना। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा, एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि एक ही परीक्षा, चौथा फ़ायदा ये है, एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, एक ही बार आपको फ़ीस देना। आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस देते थे, अब वो नहीं होगा। तो एक ही विजिबल, हाँ, एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी, फ़ीस भरनी होगी। ठीक है, एक ही परीक्षा के लिए फ़ीस भरनी होगी। ठीक है, अलग अलग फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। अब यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी, और यात्रा पे होने वाले खर्च में भी यहाँ पे खर्च में भी कमी आएगी, यात्रा पे होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। कमी आएगी। ठीक है ना, ये इसके 4 पॉइंट हो गए। अब पांचवा पॉइंट में यहाँ इस कवायद के फ़ायदे का, इसका जो फ़ायदा है, इस कवायद के फ़ायदे ये समझना है, नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है समझाना। मेरा भी काम समझाना, आपका भी काम समझना है। बाकी और वीडियोज़ आपको हर जगह मिल जाएंगी जहाँ से आप नोट कर लेना, समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका और जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे 5th पॉइंट है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ 5th पॉइंट। इसका जो 5th पॉइंट है, इसका 5th पॉइंट ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड, इसमें शामिल कौन कौन सा होगा? रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन और IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में, इस मंडल में शामिल होंगे। कौन कौन सा? रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड
कर्मचारी, रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस के प्रतिनिधि, आईबीपीएस जो पीओ बैंक वगैरह का एग्ज़ाम लेते हैं, पीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे, संचालक मंडल में शामिल होंगे, संचालक मंडल में शामिल होंगे, में शामिल होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, ये 5th पॉइंट हो गया। ठीक है, और 6th पॉइंट है कि अभी आवेदन, जब भी कोई प्रोसेस का रिक्रूटमेंट होता था, उसका फाइनल सिलेक्शन होता था, उसमें 12 से 18 महीने का टाइम लगता था, जो कि अब कम हो जाएगा, इससे समय घटेगा। ये जो 6ठा पॉइंट है, मैं कहाँ बता दूँ, 6ठा पॉइंट यहाँ बता देता हूँ। देखो 6ठा पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 6ठा पॉइंट में ये कह रहा है कि अभी आवेदन से लेकर के अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते थे। 12 से 18 माह लगते हैं, लेकर नतीजा आने में 12 से 18 माह लगते हैं। सीईटी से ये समय घटेगा। सीईटी से क्या हो जाएगा, सीईटी के आने से, सीईटी से यह समय घटेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने इसमें क्या क्या बताया। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मैंने ये बताया कि केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षाओं की भर्ती के लिए, सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा, इनिशियल पेपर के लिए एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। किसके गठन को, एनआरए को। एनआरए क्या होता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा करवाया करेगी, जिसको हम बोलेंगे सीईटी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एकदम ध्यान से सुनते जाइए, सीईटी होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये साल में 2 बार होगा। ठीक है, 2 बार होगा और 3 साल के लिए मान्य होगी। ठीक है ना, कोई भी जो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और कितनी बार देते हैं इसके लिए बारे में मैंने पढ़ा था, और मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ये जो भी आपका मेरिट लिस्ट होगा वो 3 साल के लिए मेरिट होगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहा करेगा। ठीक है, और जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वो पुनः परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। सफल परीक्षार्थी जो इसमें क्वालिफाई कर जाता है, वो टायर 2 टायर 3 जो एग्जामिनेशन का होता है उसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपका अगर स्कोर अच्छा आ गया तो वो आपकी 3 साल के लिए वैलिड होती है। नहीं आया तो आप दोबारा पेपर दीजिए। ये बात थी जो मैंने स्टार्टिंग में शायद थोड़ा गलत बोल दिया। अब इसके बाद मैंने क्या है, सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा ये। ठीक है, अब हिंदुस्तान पेपर के रिपोर्ट के अनुसार, आकारों के हिंदुस्तान पेपर में जो मैंने पढ़ा, 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। और 20 एजेंसियां ऐसी है जो अभी परीक्षा आयोजित करवाती है। 20 एजेंसियां ऐसी है जो अभी परीक्षा को आयोजित करवाती है। ठीक है, तो अब इस एजेंसियों पर भी लोड कम होगा जब पेपर एक ही होगा। हर डिपार्टमेंट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर ही एक होगा। जो प्री पेपर है, क्वालिफाइंग कर करके टायर 2 टायर 2 लेने के लिए जो पेपर 1 है वो एक ही होगा, तो एजेंसिया की लोड भी कम हो जाएगी। अब इस कवायद के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा देखिए क्या है, परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। ठीक है ना, एक ही आपके अपने खुद के शहर में होगा। ये तीसरे पॉइंट में है, परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा। ठीक है, दूर नहीं जाना होगा। ठीक है, चौथा, एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी।
ठीक है। यात्रा पे होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। आप तो जैसे ट्रेन से कोई जा रहा है दिल्ली से पटना देने पेपर, तो उसके जो जर्नी में भी तो पैसे लग जाते थे। मान लो रेलवे पैसे आपको दे देता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं देती है, तो वो पैसे भी कमी लगी, उस पैसे में भी खर्च नहीं आएंगे। आप अपना होम सेंटर डालिए, वहीं पेपर हुआ करेगा, वहाँ के जिला मुख्यालय पे आपका सेंटर बनेगा। ठीक है। और एक ही फीस भरनी है, एक ही बार आपको फीस भरनी है पेपर के लिए। 5वां पॉइंट, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसको एसएससी बोलते हैं, रेलवे हो गया हमारा, और आईबीपीएस जो बैंक वगैरह पीओ की पेपर कराता है, कि प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे, ये सब इसमें शामिल होगा। और छठा, अभी आवेदन से लेकर के जो भी कोई रिक्रूटमेंट आती है उसके नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते हैं। सीईटी से यह समय घटेगा, ये समय को घटा देंगे। तो ये मैंने इतना में बताया है आपको, ये ऊपर से देख लीजिए एक बार, दाएँ बाएँ सब अच्छे से, ठीक है ना। ये इतना मैंने बताया और मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। समझने पे जोर ज़्यादा देना है। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि देखिए, सीईटी में जो सफल उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो 3 साल में मान रहेगी। मैंने आपको पीछे भी बताया इसके पॉइंट क्या क्या हैं, कि सीईटी में जो हमारा सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो 3 साल मान्य होगी, मान्य रहेगी। दूसरी बात, सफल परीक्षा दूसरे चरण के लिए पात्र, जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वही दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे, ठीक है। और इसमें क्या बात है, इनिशियल पेपर 1 होगा, आरंभिक परीक्षा 1 होगी, बाकी अनौपचारिकता, बाकी औपचारिकताएं पहले की तरह होंगी, पहले की तरह रहेंगी। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सीईटी का, तो निजी क्षेत्र या क्षेत्रों में इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का निजी क्षेत्रों में इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं जानना है, कम भी नहीं जानना है, जितना ज़रूरत है उतना जानना है, ठीक है ना। सीईटी में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो सफल क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, जो 3 साल के लिए मान्य रहेगा। उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी। उसके बाद का मतलब टायर 2 का पेपर वो 3 साल तक दे सकते हैं। वैलिडिटी का मतलब ये, सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। सेकंड टायर 2 टायर 3 जैसे एसएससी में होता है उसके लिए पात्र होंगे, वैलिड होंगे। आरंभिक परीक्षा 1 होगी, मतलब इनिशियल पेपर 1 होगा, बाकी अनौपचारिकताएं पहले की तरह होंगी। एक पेपर पहले हो गया, उसकी फीस अलग अलग देते थे पहले, एक पेपर का फीस दिए हो गया, वो क्वालिफाई कर गया, तो आप बाकी अब जिसका देना है आपको देते रहिए, ठीक है ना।
जैसे एसएससी में टायर 2 टायर 3 होता है तो आप उसके लिए दीजिए। अब निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। निजी क्षेत्र जो भी है इस परीक्षा के स्कोर से ही उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। ठीक है, ये सब इसके फ़ायदे हैं। किसके? सीईटी के 2 शब्द है, सीईटी जो कि कौन कराएगा? एनआरए, ये आपको पता होना चाहिए बस। एनआरए को बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीईटी को बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, इसका गठन को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दिया है। ठीक है भैया, तो अब आगे देख लेते हैं और क्या है। हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या बताना है आपको। इससे होगा क्या, मतलब इसमें ये देखना है कि इसके होने से क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता आएगी मतलब इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, मतलब घपलाबाजी कम होगी, पारदर्शिता आएगी, फर्जी तरीके से नहीं कोई पास होगा। ठीक है, पैसे और समय सब आप किसी ऐसे में किसी आर्टिकल में लिख सकते हो कि बचत होगी, कि बचत होगी, इससे ये चीज़ें होंगे। तो ये भारत के युवाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ठीक है ना, जैसा मैंने पहले भी बोला, एक नई चीज़ें सीखने को मिल रही, नई नई चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं आगे कितना कैसा जा रहा है कंपटीशन लेवल, कैसा कैसा चीज़ होने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ हुआ। अब इसमें यह है कि मोदी जी का स्टेटमेंट क्या था, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी का स्टेटमेंट क्या था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, घोटालाबाजी नहीं रहेगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसका सहूलियत क्या क्या है? 2 चीज़ और देखना है इसमें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाऊँगा। सहूलियत, इसका क्या सहूलियत है? इसका सहूलियत, इसके होने से सहूलियत ये होगा कि ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएँ समान होती है। ठीक है ना, 20 के जो आरंभिक परीक्षा की जो लेवल है पेपर का वो समान होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। इसका पैटर्न ये है, इसका सिलेबस ये है, तो उसको अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है। अब तो एक ही पैटर्न पे प्रिपरेशन करना होगा, तो हम लोगों के लिए भी ईजी हो गया, मतलब कॉम्पिटिशन और बढ़ गया। तो इसका ये हो गया, अलग अलग प्रकार से परीक्षा करनी पड़ती है। तो एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे इसमें ये सहूलियत ये था कि ग्रुप बी और सी की आरंभिक, मतलब इनिशियल पेपर, प्री पेपर, आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं समान होती हैं, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। डिफरेंट पैटर्न तो डिफरेंट प्रिपरेशन, है ना, प्रकार से परीक्षा का तैयारी का की जो भी बोले तैयारी करनी पड़ती है। तो एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। क्या होगा? एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, किस्म की तैयारी। अब ये सब वर्ड्स ना, इसमें से सारे वर्ड्स तो नहीं, जो आपको अच्छे लगेंगे उठा लेना और एक बार लिखना इस चीज़ के बारे में। यार अभी के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी पेपर का कर रहे हो, आपको थोड़ा मोड़ा तो पता होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए भी मैं भी पढ़ता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप भी कुछ ना कुछ आपको पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, दूसरे जगह से मिल जाएगा, जहाँ से मिल जाएगा सुन लेना इसको सिर्फ।
या दूसरी जगह से जहाँ से समझ में आए आप इसके बारे में लेकिन जानना ज़रूर, ठीक है ना। तो एक इसकी तैयारी करनी होगी। कंपटीशन लेवल ऐसा है कि आपको हर चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके सफलताएं पहले ऐसा कुछ चलाया गया था, सरकार ने पूर्व में MBBS में प्रवेश के लिए एक टेस्ट किया था, ठीक है ना। तो इससे पहले MBBS जो होता हमारा मेडिकल वाला, उसमें टेस्ट किया था जो सफल रहा था। उसमें क्या हुआ था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया था, ठीक है। NTA का गठन किया। पहले यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। पहले ये जो काम था ना वो CBSE या कोई और एजेंसी करती थी, लेकिन उस समय MBBS के पेपर के टाइम में इन्होंने NTA का गठन किया था और वो सफल रहा था सरकार के लिए। तो सफलताएं और मोटिवेट करती हैं दूसरे सफलताएं के लिए, ठीक है ना। इसलिए सरकार ने फिर ये पैटर्न सरकारी नौकरियों के लिए भी ला दिया, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है ना। इसमें जो बताया मैंने क्लियर बताया, उसको रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लेटेस्ट चीज़ों पर मेरा ध्यान रहेगा, तो होप कि उस पर वीडियोज़ बनते रहें। और करंट अफेयर का सेशन वगैरह भी शायद शुरू करूँ, क्योंकि अब मैं दिल्ली आ गया हूँ अपने घर पर। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करिए, खूब मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।